नमस्कार। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम न्यूज़, सच की बुलंद आवाज़। यहाँ संथाल परगना में महापर्व, चुनाव का महापर्व चल रहा है और पाकुड़ विधानसभा जो एक हॉट सीट माना जाता है और हमारे यहाँ मैं आज बीजेपी के कार्यालय में आया हूँ और मैं कुछ जानना चाहूँगा कि वो किस तरह का पाकुड़ विधानसभा में मैनिफेस्टो लेके आए हुए हैं और किस तरह के वो वोट को एकत्रित कर रहे हैं, पब्लिक को रुझान कर रहे हैं। सर, आपका नाम? जी, निवास मंडल। जी, मैंने वोट जो आप मांग रहे हैं, किस तरह का मैनिफेस्टो आप तैयार किए हैं और वोट मांग रहे हैं? देखिए, एनडीए गठबंधन सरकार ने पंच प्रण बनाया है, जिसमें घोषणा पत्र में हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने ये क्लियर किया है कि भाजपा की सरकार झारखंड में बनने के बाद ही 2,87,000 नौजवानों को नौकरी दिया जाएगा, पक्का नौकरी, सरकारी नौकरी। और वैसे नौजवान, वैसे पढ़े लिखे छात्र जो बीए, बीएससी, बीकॉम पास किए हैं, उसको प्रत्येक महीना 2,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। गौगा दीदी योजना के तहत झारखंड की सभी माता बहनों को 21 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। झारखंड में बीजेपी और एनडीए की सरकार बनने के बाद ही 500 रुपया प्रति गैस सिलेंडर के हिसाब से महिलाओं को मिलेगा और पर्व त्योहार में 2 सिलेंडर फ्री होगा। ये 5 प्रण जो है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद लागू करेगी और एनडीए की सरकार बनने के बाद ये हेमंत सोरेन की सरकार में जो लूट खसोट जो चल रहा है, ये एनडीए की सरकार में बिल्कुल बंद हो जाएगी। रोजगार हर नौजवान को मिलेगा, सबको समान अधिकार मिलेगा, विकास की गति तेज होगी, भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूपेण लगाम लगेगा। पाकुड़ क्षेत्र में भी घुसपैठी है और ये जो मैंने सीमावर्ती है, बंगाल है, बंगाल के बाद बांग्लादेश है, तो क्या कहाँ तक ये हकीकत है? देखिए, घुसपैठी तो झारखंड में है ही, घुसपैठी है और घुसपैठी को चिन्हित करके झारखंड में सरकार बनने पर निश्चित रूप से उसको यहाँ से निकाला जाएगा। मगर ये क्षेत्र तो एक स्टेट छोड़ के दूसरा स्टेट छोड़ के तब बांग्लादेश टच है, मगर सबसे ज्यादा मणिपुर है जो बांग्लादेश टच है, तो वहाँ पर भी उस तरह का होगा घुसपैठी? जहाँ भी पूरे देश के अंदर में जहाँ भी घुसपैठियाँ होगी, उसको सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी और उसको निकालने का काम करेगी। देखिए, विकास जो है ना, रोड, पुल, पुलिया ही विकास का पैमाना नहीं, वो भी विकास है, पर सबसे बड़ा बाधा के रूप में जो झारखंड सरकार 5 साल चला, भ्रष्टाचार। सबसे पहला बात है कि यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त शासन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार ने देगा। दूसरा कि हमारे झारखंड में जो बेरोजगार है, उसका रोजगार का सृजन भारतीय जनता पार्टी करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहला चरण का तो वोट हो गया है, बूथ थी, एग्जिट पोल भी बता रही कि हमारी सरकार बन रही है। क्या यहाँ पर भी उसी तरह होगा जो दूसरे चरण में 20 तारीख को होने वाला है, क्या उसी तरह यहाँ पर भी वाकया? देखिए, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन इस बार झारखंड में शासन में आ रहा है। पहला फेज का चुनाव संपन्न हो चुका है 13 तारीख को, और आप सबको पता है कि 43 सीट का चुनाव में 30 से 32 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। और 20 तारीख का जो चुनाव होगा, आप समझ सकते हैं कि झारखंड में लहर क्या है, झारखंड का जनता का मूड क्या है। झारखंड का जनता मूड बना चुका है और इस 20 तारीख का चुनाव में भी प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिलेगा।
मगर एक चीज और सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि गोगो दीदी का एक फॉर्म निकला था सर, जिसमें बोला गया था कि मैंने पार्टी की तरफ से निर्देश है कि अल्पसंख्यक मुस्लिमों को फॉर्म नहीं दिया ऐसा जाएगा। नहीं। यह कहाँ तक ये हकीकत? सवाल कीजिए। देखिए ऐसा है कि यह भ्रामक प्रश्न है, यह ऐसी बात नहीं है। इसमें जो है कि विपक्षों द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि अल्पसंख्यक को इस फॉर्म को भरने नहीं दिया जाएगा। आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं अपने स्वयं अपने बूथ में मुस्लिम समुदाय के लोगों का फॉर्म भरा है और उसका प्रमाण भी दे सकता हूँ आपको। ऐसा कोई बात नहीं है, ये विपक्ष का एक चाल है कि ये मुस्लिम और हिंदू को बांटने का प्रयास कर रहा है विपक्ष। वो अपने वोट बैंक को देखते हुए यहाँ उसको बांटने का प्रयास कर रहा है। को लेके यहाँ वोट मांगेंगे। देखिए, मैं प्रणब कुमार सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं पाकुड़ विधानसभा के संपर्क अभियान का संयोजक। हम वोट इसलिए मांगेंगे कि झारखंड सरकार जो 5 साल चला है अपना वादा से विफल है, और जिसके चलते जो बोले थे कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, सबका आवास देंगे, वह तो वादा का विफल हो गया। वही मुद्दा पर हम दोहराएंगे कि हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए सरकार जो है, ये जो है अपना काम करेगी और सबको हम लोग बोलेंगे जो संपर्क में कि मोदी जी सबको गैस सिलेंडर दिए हैं, आपका किसान सम्मान निधि दिए हैं, और आपका जो जन प्रणाली जो फ्री जो है राशन वह वितरण करेंगे। यही लेके हम लोग मुद्दा हमारे पास है बोलने के लिए। नहीं तो ऐसे तो जो सरकार थी तत्काल, तो वो भी तो मैंने इस तरह के मैया योजना दे रही है, अबुआ आवास दे रही है, तो क्या ये कहाँ तक? अबुआ आवास तो आपका इलेक्शन के 1 महीना पहले था, पहले कहाँ अबुआ आवास था? यह वोट का लोभ देने के लिए आपका अबुआ आवास दिया गया है। मैया समाज पहले तो उसको 5 साल पहले देना चाहिए था ना अबुआ आवास। अभी वोट लेने के लिए जनता को भ्रमित करता है कि हमको वोट दीजिए, लेकिन ऐसे चलने वाला नहीं है। हमारा जो आपका जो गोगो दीदी जो सम्मान निधि जो हुआ है, हम लोग भी 2100 रुपया जो आपका वादा किए हैं 2100 रुपया हम लोग देंगे। बस इसी तरह खबर के लिए बने रहें दिल्ली क्राइम न्यूज़, सच की बुलंद आवाज़ के साथ। मैं मुन्ना राजा।